ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आनंद कंद परमानंद अकारण करणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंध के 6वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन सुनाया। वही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे। इस 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के लीला अवतारों की कथा संक्षेप में सुनाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, यत्रोदितः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रतो क्रोणीं तनुं सकले यज्ञमणिमनन्तः अन्तर्महारणम् उपागतिमादिदैत्यं तं दृष्ट्या वज्रधरो ददारः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, अनंत भगवान ने प्रलय काल के जल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए समस्त यज्ञमय वराह रूप धारण किया। आदिदैत्य जो था हिरण्याक्ष, वह भगवान से लड़ने के लिए भगवान के सामने आया। वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से स्वयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी के द्वारा स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के संकटों को दूर किया। आगे कहते हैं कि स्वयंभव मनु ने उन्हें श्री हरि का नाम दिया। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से भगवान ने 9 बहनों के बाद कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में भगवान ने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया। महर्षि अत्रि भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया है। और फिर भगवान ने उनके यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में भगवान ने राजा यदु और राजा सहस्त्रार्जुन को भोग तना तथा मोक्ष दोनों ही प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, तप्तं तपो विविध लोक शिश्रक्षया में आदौ सनात सुतपसः सचतुः शनो प्राकल्प संप्लव विनिष्ट महात्म तत्वं सम्यक जगाद मुनियो यद अक्षुतात्मन। कहते हैं, हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने समस्त लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया
इस अवतार में पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का उपदेश उन्होंने दिया। फिर धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान नरनारायण के रूप में प्रकट हुए। अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए ध्रुव को सौतेली माता ने अपने वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को बेध दिया। तब उनकी माता सुमति ने उनको ज्ञान दिया। तब वे 5 वर्ष की अवस्था में ही वन को चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। फिर कहते हैं कि कुमारगामी राजा बेन ब्राह्मणों के तेज से भस्म हो गया। ब्राह्मणों की ही ऋषिमुनियों की आज्ञा से उसके शरीर का मंथन किया। तब उसके मंथन से भगवान राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए और इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को गाय बना करके और इस संसार के लिए समस्त प्रकार की औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने जड़ों यानी मूर्खों की भांति योगचर्या का आचरण किया। ऐसी स्थिति को जो महर्षि लोग हैं वो परमहंस या अवधूत चर्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी जल में विहार करते रहे। आगे जब मुख्य देवता और दानव अमृत प्राप्त करने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार ग्रहण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर देवताओं का भय मिटाने के लिए और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार धारण किया और इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और नखों से उसका पेट फाड़ डाला। सरोवर में ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, उसे सूंड में। तब गजेंद्र ने सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर के भगवान वहां आए और उन्होंने अपने चक्र से ग्राह का मस्तक काट डाला और गजेंद्र को उस विपत्ति से बाहर निकाला। भगवान 52 अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि ने उन्हें 3 पग पृथ्वी का दान किया। भगवान ने 2 पग में ही सारे लोगों को नाप लिया। तब तीसरा पग राजा बलि ने अपने मस्तक पर धारण किया और इस प्रकार उन्होंने भगवान का चरणामृत अपने मस्तक पर धारण किया, जिसके कारण उन्हें इंद्रपद की पदवी प्राप्त हुई, क्योंकि तीसरे पग के लिए उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्धो भावेन साधु परितुष्टोवाच योगम ज्ञानम च भागवतमात्म ससत्तत्वदीपम यद वासुदेव शरणा विदुरस्य सेवो। हे नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस के रूप में अवतार ग्रहण करके तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले
भागवत धर्म का उपदेश किया। वे ही भगवान स्वयंभव मनु आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेते हैं और मनुवंश की रक्षा करते हैं तथा उसी रूप में समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्टों का विनाश भी किया करते हैं। भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के अवतार ग्रहण किया। उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें अमरपद प्रदान किया और संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने लगे और पृथ्वी में भारभूत हो गए, तब भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया और अपने फरसे से 21 बार उनका पृथ्वी से संहार किया। मायापति भगवान ने अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के साथ राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और इस अवतार में उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी का भार हल्का करे और भक्तों पर विशेष कृपा की। भूमे सुरेतर वरूथ विमर्दितायः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधिनानि। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी अद्भुत लीलाएं करेंगे। इस संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य नहीं समझ सकेंगे और फिर जब समय के फेर से लोगों की समझ कम होने लगती है, आयु भी क्षीण होने लगती है, तब प्रत्येक कल्प में भगवान सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं में विभाजन कर देते हैं। कलयुग के अंत में सत्पुरुषों के घर भी जब भगवान की लीला कथाओं होने में बाधा उत्पन्न होने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राज्य करने लगेंगे, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। सोयम ते विहितस्तातो भगवान विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यो यस्मात् सदसच्युतो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले परम ऐश्वर्य स्वरूप श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण भाव अभाव है वह कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो उससे पृथक ही है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, तुम आगे इसका विस्तार करो। ओम इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।